जय हिंद। आज हम समझेंगे बजट के बारे में, जो कि आज केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है। एक होता है राज्य सरकार, जो राज्य सरकार यानी अलग-अलग राज्यों का बजट पेश होता है, और ये होता है केंद्र का, जो कि यानी भारत देश में कहीं भी कोई भी विकास होना है, उसके लिए ये बजट पेश किया गया। बजट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब आज जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो कि है बजट पेश किया है, और इस बजट में कहाँ कितना पैसा लगना है, क्या हिसाब किताब है, इन सब के बारे में चर्चा उन्होंने की है, उन्होंने बताया है। और मुख्य रूप से जो जो बजट के ऊपर जो पूरा फोकस वो रहता है टैक्स के ऊपर, कि टैक्स हमें कितना लग रहा है, कितना किसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर कितना टैक्स है, कितनी हमें छूट मिलेगी टैक्स में, कितनी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें आज जो है हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ये केंद्र की है। हमें एक चीज़ पहले देखनी है, ये क्या की है, केंद्र की अलग, जैसे मध्य प्रदेश में अलग हो गए, राजस्थान, ये वित्त मंत्री अपने सिर्फ राज्य के लिए, ये पूरे देश के लिए है। इसीलिए देखो, हम कई कंडीशन से वीडियो नहीं बना पाए, ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब हमारी कोशिश हुई कि हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, भारत ने विश्व कप भी जीत लिया है, कितनी चीज़ें देश के अंदर हो गई, लेकिन नहीं बना पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन बात से हमने जो है ये बजट की इसलिए चर्चा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरे देश का मामला है, अगर किसी राज्य का होता तो उसमें नहीं, क्योंकि राज्य के भी देखते, लेकिन अब इसमें पूरे देश का मामला, और हम एक-एक चीज़ के बारे में इसके जानेंगे, टैक्स के बारे में। जैसे कि आर्टिकल 112 में हम हमारे जो पिछले वीडियो है, आप उनमें देख सकते हो, हमने उसमें बजट के बारे पूरी तरीके से बताया कि आम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है। फिर भी हम एक बार थोड़ा-सा, जैसे आम बजट है जो हर साल आता है, जैसे ये 24 में आया, फिर 25-26 जो कंटिन्यू हर वर्ष आएगा, वो होता है आम बजट। और अंतरिम बजट जो चुनावी वर्ष में आता है, जो 5 साल में एक एक बार, जैसे अभी 24 के चुनाव में आया था, चुनाव के पहले, अब वो आएगा 29 में, ठीक है। अब फिर ये, और 24 के पहले जो 19 में आया था, 14 में आया था, तो उसे क्या कहते हैं, अंतरिम बजट, ठीक है। और आम बजट हर वर्ष आता है, अंतरिम बजट 5 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं बजट। वैसे इसका संविधान में मतलब नहीं है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय गणना कहा जाता है बजट के लिए। बजट हमारे देश का शब्द नहीं, जब ये अंग्रेज थे वो आए थे, उन्होंने एक बजट शब्द दिया था। बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है चमड़े का थैला। बजट का क्या होता है, चमड़े का थैला। उस टाइम पे तो डिजिटल कुछ था नहीं, चमड़ी चीज़ें ज़्यादा मजबूत मानी जाती थी। उसी में क्या किया था अंग्रेज़ों ने, बजट पेश, तो उस मतलब चमड़े के थैले में जो बजट उन्होंने, यानी जो भी सिस्टम बनाने के लिए पैसों की व्यवस्था बनाई थी, उसी में तब से नाम क्या रख दिया, बजट। बजट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब तो देश डिजिटल हो गया है, ठीक है ना, तो अब तो, और वैसे भी संविधान में भी इसकी कोई, हम आम बोलचाल में भले ही बजट कह देते हैं, लेकिन संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, ठीक है। ये किसमें, आर्टिकल 112 में, जब आप संविधान में देखोगे आर्टिकल 112, उसमें देखोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बजट। आज बजट में देखो कई सारी चीज़ें, इतना बड़ा देश है, कहाँ क्या होना था। और बजट की हम एक बात बताते कि अभी ये पैसा नहीं निकला है, अभी तो सिर्फ चर्चा हुई है कि हमें किस जगह पे कितना पैसा खर्च करना है, अभी पैसा निकला नहीं। जब हम ये बजट होने के बाद, जब हम कभी जो भी वीडियो, उसमें हम बता देंगे पैसा कैसे निकलता है, तो ये किस राज्य को कितना देना है, कहाँ कहाँ पे क्या खर्च होना है, ये पूरी रणनीति बनाई गई है आज। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में 1,29,000 करोड़ रुपए देंगे हैं, ऐसे अलग-अलग क्षेत्रों में जो है कितना पैसा देना है। हम थोड़ा इसका बजट का इतिहास देख लेते हैं। बजट का तो हमने बता दिया कि बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। अब 18 सबसे पहले जो बजट पेश हुआ था अंग्रेज 1860 में, किसने किया था, जेम्स विलियमसन ने। किन्होंने किया था, जेम्स विलियमसन ने कब किया था, 1860 में, ठीक है। जब आज़ाद हमारा भारत देश हुआ था 1947 में, आज़ादी में, और 1947 में आज़ाद हुआ था। उस टाइम पे बजट किसने पेश किया था, सनमुखम सेट्टी जी ने। ये आर के सनमुखम सेट्टी जी, हमने सनमुखम सेट्टी जी लिख दिया है, ठीक है। तो 1947 में, यानी आज़ाद हुआ था जब हमारा देश, जब किसने पेश किया था, यानी कि आज़ादी में कौन थे सन, और गणतंत्र जब हम 1950 में क्या संविधान बन गया था,
तो जब गणतंत्र हुआ था तब किसने पे, जॉन मैथाई जी ने। ठीक है, ये थोड़ा सा इतिहास क्योंकि ज़रूरी है कब क्या शुरू हुआ था। तो 1860 में जेम्स विलियमसन ने, और आज़ादी जब हुई थी जब सनमुखम सेट्टी जी ने, और गणतंत्र जब मतलब नियम कानून बन गए थे, लागू हो गए थे, तब किसने, जॉन मैथाई जी ने। ठीक है, तो हमने ये इसका थोड़ा सा इतिहास देख लिया। अब हम इसका थोड़ा विवरण देखते हैं। आपने देखा होगा अभी मीडिया में चला, आज ही पेश हुआ है, और हमने सोची क्यों ना आज इसके बारे में थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ किस राज्य को क्या दी ये तो जान जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो आपको टैक्स के बारे में बताएंगे, टैक्स किसको कितना लग रहा है इसके बारे में, क्योंकि कई बार टैक्स में कन्फ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता। तो आज हम टैक्स के बारे में एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब ये तो हमने देख लिया कि शिक्षा को कितना मिल रहा है, और दवाइयों के ऊपर कितना खर्च होना है, किसके ऊपर, हर चीज़ में किसान के ऊपर कितना खर्च कर, ये सब है, आप देख सकते हो मीडिया में चर्चा चल रही है। लेकिन जो मुख्य चीज़ होती है वो होती है टैक्स। टैक्स कई बार समझ में नहीं आता। अब हम देखते हैं टैक्स, टैक्स में क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है। ठीक है, तो किसने पेश किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। कितनी बार, ये 7वीं बार था, कितनी बार, 7वीं बार। और जो सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने कितने बार पेश किया है, 10 बार किया है। और अभी जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं 2024 में, 2024 में, ठीक है ना, तो 10 बार मोरारजी और 7 बार निर्मला सीतारमन जी। अब हमने इसलिए लिख दिया 2024। अब मान के चलो आप यही वीडियो 2028-29 में देखोगे, और हो सकता है जब तक निर्मला सीतारमन जी 11 बार हो जाए, है ना, इसलिए हमने देख लिया है कि अभी वर्तमान समय में मोरारजी देसाई हैं ज़्यादा बार, और अभी वित्त मंत्री हैं जो निर्मला सीतारमन जी हैं, इन्होंने 7 बार पेश किया है। ठीक है, अब हम थोड़ी जो है टैक्स के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में, टैक्स। ये क्या है, टैक्स। टैक्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए किसको क्या मिला वो तो ठीक है राज्य में, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो बड़े बिजनेस, अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से ऐसा आता है, जीएसटी और भी जो भी टैक्स लगते हैं उन सब से आता है। तो हम देखते हैं टैक्स के बारे में। देखिए ये जो ये टैक्स है, अभी ये बिल्कुल अभी आज ही जो वित्त मंत्री जी ने बताया है इसके बारे में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये पिछले साल का, हम इसके पिछले साल के बारे में बात करेंगे। तो हम टैक्स के बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, 0 से लेके 3 लाख तक, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, ठीक है, कर्मचारी का मतलब जो काम करते हैं, अधिकारी का मतलब जो अधिकार देते हैं, जैसे एसपी डीएसपी है वो क्या देते हैं, अधिकार देते हैं। कलेक्टर है वो क्या अधिकार, तो वो कौन हो जाए, अधिकारी हो जाए। और जो फील्ड पे काम करते हैं वो कौन हो जाए, कर्मचारी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कांस्टेबल क्या हो जाएगा, कर्मचारी हो जाएगा। है ऐसे ही शिक्षा विभाग जो जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे वो अधिकारी हो जाएंगे, और जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो कर्मचारी हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे सरकार से तो अधिकारी कर्मचारी दोनों वेतन लेते हैं, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, सरकारी भले ही वो किसी भी पद पे हो। ठीक है, तो अगर किसी की 0 से लेके 3 लाख के बीच में आय है, कितनी है, 0 से लेके 3 लाख के बीच में, जो ये आय बताई जाती है ये वार्षिक, जो सरकार में आय की गणना होती है वो होती है वार्षिक। कौन सी होती है, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये वार्षिक कर रहे हैं, वार्षिक यानी कि पूरे साल की, 12 महीने की। ठीक है, तो 0 से अगर 3 लाख के बीच में आय है 12 महीने की, तो निल, यानी कि 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि टैक्स 7 लाख तक नहीं देना पड़ता। अभी हम बता रहे हैं कि 7 लाख तक कैसे नहीं देना पड़ता है। देखिए अगर 0 से लेके 3 लाख तक आपकी सालाना आय है तो 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 3 लाख से 7 लाख है तो 5% देना पड़ेगा। यानी 3 लाख से आपकी 0 से 3 तक तो 1 रुपया नहीं लगेगा टैक्स, और 3 से लेके 7 लाख तक तो 5% लगेगा, ये साल का लग रहा। ठीक है, और 7 फिर 3 से लेके 7 लाख तक, और 7 से लेके 10 लाख तक 10%, और 10 से लेके 12 लाख तक 15%, और 12 से लेके 15 लाख तक 20%, और 15 से ऊपर है या 15 प्लस हम लोग इतना 30%। ठीक है, तो ये हो गया टैक्स, इतना लगता है। अगर आपकी साल की आय 7 से लेके 10 लाख रुपए है तो कितनी लगेगी,
10%, ठीक है, और 10 से 12 के बीच में तो 15%, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कुछ, अब जो पिछले वर्ष का जो टैक्स टैक्स का नियम था उसमें क्या था, 0 से लेकर 3 लाख तक निल, जो यहाँ है वो यहाँ है। और ये 23 में बना होगा, 24 तक चला था। अब ये 24 तो आधा हो गया, ठीक है। और जो अब हम 24 से पेश, ये 24 और 25, क्योंकि नया सत्र मार्च में लगता है, यानी अभी तो चुनाव की वजह से ये पहले अंतरिम बजट आया था, अभी ये आम बजट आ गया। अब जो जनवरी में पेश किया जाएगा 1 जनवरी को, ठीक है, तो 1 जनवरी को 2025 कहलाएगा, तो ये क्या है 24 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो अब देखिए पिछली बार का जो नियम था उसमें क्या 3 से लेके 6 लाख तक, यहाँ 3 से लेके 7 लाख तक इस वर्ष दे दिया, और 6 से लेके 9 लाख तक, ये कब तक, पिछली वर्ष का। और अब 7 से 10 कर दिया। और पिछली वर्ष क्या था, 9 से लेके 12 लाख, 9 से लेके 12 लाख तक 15%, और अब 10 से लेके 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 20%, 12 से 15 20, और 15 से ऊपर 30%। ये वही, ये जो दो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो 3 ये है ना, ये 3 नियम में बदला हुआ कि पिछली बार 3 से लेकर 6 लाख तक था, अब उन्होंने 3 से लेकर यानी 1 लाख की छूट दे दी। तो फिर यहाँ तो 7 था, तो यहाँ 6 से लाख, क्योंकि यहाँ से 3 से लेकर 6 तक था, तो फिर 6 से 7 हो गया। यहाँ 3 से 7 है तो फिर 7 से 10 हो गया है। यहाँ 10 कर दिए, यहाँ 9 था, ठीक है। अब यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ 9 था, तो यहाँ 9 से 12, यहाँ 10 कर तो 10 से 12, इस तरीके से सिर्फ 1 लाख का अंतर आया है, ठीक है। तो छूट दी गई। अब हम देखते हैं इसी टैक्स में आपकी 0 से लेके 3 लाख तक आए। अब यहाँ पे आप थोड़ी ध्यान से देखना, 0 से लेके 3 लाख तक आए तो निल है, ठीक है, और 3 से लेके 7 लाख तक आए तो 5%। लेकिन ये 5% कब लगेगा, ये 5% कब लगेगा, जब आप 7 लाख को क्या कर जाओगे, क्रॉस कर जाओगे। अगर आपकी आय 7 लाख है, 7 लाख या 7 लाख से कम है, तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप कहोगे कि हाँ तो 5% लगा, लेकिन ये 5% कब लगेगा, जब आप 7 लाख से ऊपर पहुंच जाओगे। तो 7 लाख से ऊपर पहुंचोगे तो इसमें 10% में तो आओगे ही आओगे, लेकिन वो टैक्स कब से लगेगा, पीछे से लगेगा। कब से लगेगा वो टैक्स, पीछे से लगेगा। जैसे मान के चलिए आपको साल की आय, साल में आपको 7,10,000 रुपये लग गए, तो 7,10,000 में तो आप 10% में आ गए। तो जो 10,000 रुपये लगेगा वो तो 10% पे लगेगा, यानी 10,000 भरेगा, जो 10,000, जैसे 7,10,000 है, तो जो 10,000 भर होगा उस पर 10% लगेगा। लेकिन जो आपका पीछे, फिर यहाँ से पीछे अगर आप 7 लाख को क्रॉस कर रहे, 7,10,000 हो गए, आप क्रॉस कर रहे, तो फिर वो पीछे से लगेगा, यानी 3 लाख से लगेगा फिर वो आपको, ठीक है ना। इस तरीके से लगेगा टैक्स, ठीक है। जैसे मान के चलिए 8 लाख लग गया टैक्स, 8 लाख, ठीक है, 8 लाख लग गया, तो यानी आप 7 लाख को क्रॉस कर गए, 7 लाख को क्रॉस कर गए ना, तो ये 8 लाख तो ये लगेगा, ठीक है, लेकिन पीछे से लगेगा। कब से लगेगा, 3 लाख से। कब से लगेगा, 3 लाख से। जो 3 लाख से 7 लाख के बीच में ये 5% भी लगेगा। अगर आप 7 लाख से नीचे रहोगे तो नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ भी नहीं लगेगा। यानी निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि 7 लाख तक जो है वो टैक्स फ्री है, 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो 5% लगेगा ये तब लगेगा जब आप 7 लाख को क्रॉस कर जाओगे। 7 लाख को क्रॉस करोगे तो फिर इसमें भी लग जाएगा। अगर आप 7 लाख को क्रॉस नहीं कर रहे हो तो फिर ये 5% भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो बस यही मुख्य मुद्दा है जो मतलब कन्फ्यूज हो रहे थे ज़्यादातर लोग कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब लग तो रहा है 5%, लेकिन निर्मला जी ने कहा कि 7% मतलब 7 लाख तक लगेगा नहीं, और इधर इसमें नियम बना दिया कि नहीं ये 3 लाख से 7 लाख लग रहा। तो इसीलिए लग रहा है कि अगर आप 7 लाख से ऊपर जाओगे तो फिर आपको 3,07,000 का भी लगेगा। अगर 7 लाख से ऊपर नहीं जाओगे तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। और बस फिर यही है। अब मान के चलिए जैसे किसी की अब 10 लाख से 12 लाख के बीच में किसी की है तो फिर उसको 15% लगेगा। फिर 12 से 15 लाख है तो उसको 20% लगेगा। तो इसी तरीके जैसे
फिर इसी तरह हम जैसे देख लेते हैं, 1 मिनट। हमने यहाँ तो बता दिया मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा, ठीक है, हम इसको भी थोड़ी मिटा दे रहे हैं। हम थोड़ी यहाँ आपको डिटेल से बता दें, जैसे किसी हम यहाँ 15 लाख से तो ऊपर है, ठीक है, हम ले लेते हैं किसी को 16 लाख रुपए टैक्स लग गया। कितना लग गया? उसकी मान के चलिए साल की आय कितनी है? 16 लाख रुपए है। 16 लाख है, सॉरी वो 16 लाख में टैक्स गलत बोल दिया, मतलब 16 लाख रुपए क्या है? आय है। अब ध्यान से समझना, 16 लाख आय है तो 3 से लेके 7 लाख के बीच में 5%, यानी 3 से लेके 7 लाख के बीच में 5% का कितना बनेगा? 4 हैं बीच में, यानी कि 4, 5, 6, 7, ठीक है, 4 लाख बीच में बैठ रहे हैं, तो 4 का 5% तो कितना होगा? 20,000 हो जाएगा। अगर 3 से लेके 7 है, 3 से लेके 7 तक तो 4 लाख हुए ना बीच में, तो हर लाख पे 5% लगेगा, यानी 3 से लेके 4 लाख पे 5%, फिर 4 से लेके 5 लाख पे, 3 से लेके 4 लाख पे 5% लगेगा, फिर 4 से लेके 5 लाख पे 5% लगेगा, फिर 5 से लेके 6 लाख पे 5% लगेगा, फिर 6 से लेके 7 लाख पे, इस तरीके से लगता जाएगा 5%। फिर 7 के बाद फिर बदल गया, 7 से लेके 10 लाख में 10%, तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि 3 लाख से लेके 7 लाख के बीच में कितना लग गया? 20%, ठीक है। अब 7 लाख आप क्रॉस कर रहे हैं, तो 7 से कितने के बीच में? 10 लाख के बीच में है। 7 से लेके 10 लाख के बीच में कितना लगेगा? 10%, यानी कि कितना हो रहा है? 7 से 10 के भी 3 लाख हो रहे हैं, तो 30% लग जाएगा। क्योंकि अब 1 लाख पे 10% लग रहा है, तो 8 पे 10%, 9 पे लग जाएगा, 10 पे, इस तरीके से यहाँ पे 30,000 होगा, ये 20,000, ये 30,000। अब हम देख 12 से 15, 7 से 10 था, अब 10 से 12, 10 से 12 में कितना हो गया? 2 लाख हो गए, तो यहाँ कितना लग रहा है? 15, तो 15 के जैसे 15 लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, ठीक है, 30,000 हो जाएगा। क्योंकि 15% लग रहा है, तो 10 से लेके 12 है, तो 2 लाख हुए ना बीच में, 2 लाख हुए, तो 1 लाख पे कितना लग रहा है? 1 लाख पे कितना लग रहा है? 15% लग रहा है, 1 लाख पे 15 लग रहा है, तो फिर 2 पे कितना लग जाएगा? 2 पे 30 लग जाएगा, तो इतना कितने हो गया? 30% हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब हमने कहाँ तक देख लिया? 10 से 12 तक, ठीक है। अब 12 से लेके 15 लाख तक, 12 से लेके 15 लाख तक कितना है? 15 लाख तक। 15 लाख में कितने आएंगे बीच में? 3 लाख आ रहे हैं, 3 लाख आ रहे हैं ना, तो 3 लाख यानी 1 लाख पे कितना लगेगा? 15, दूसरे लाख पे 15, फिर तीसरे लाख पे 15, ठीक है। इस तरीके से 1 लाख पे तो इतने 3 लाख पे 1 लाख पे 15%, तो 3 लाख पे कितने हो जाएंगे? 45%। इस तरीके से फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 से लेके 12 कितना है? ये 10 से लिखा था ना, ये 10 से था, 10 से 12 तक। अब ये 12 से है कितना? 15, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 45%, क्योंकि यहाँ पे 15% लग रहा है, ठीक है। अब लास्ट में कितना बचा? 15, 15 में कितना है? 30 है। अब वो 16 लाख है, तो 15 के ऊपर कितना लग रहा है? 30, ठीक। 1 लाख है, 16 लाख है ना, ये हमने 16 लाख लिखे थे, तो कितना? 1 लाख पे कितना लग जाएगा? 30%, 1 पे 1 कितना होगा? 30%, ठीक है। तो बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं ठीक से समझ पा रहे, ठीक है। हम यहाँ पे हमने यहाँ ये बता दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है आप आराम से जान जाना। देखो 3 से लेके 7 तक 4 लाख है, तो यहाँ पे 4 गुणित 5, 4 लाख हो रहे। 3 से लेके 4 के बीच, 3 से लेके 7 के बीच में 4 लाख हो रहे, ठीक है, 4 लाख हो गए, और कितने का परसेंट? 5 का परसेंट, तो ये कितने हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा, ठीक है, 20,000, ठीक है। फिर 7 से लेके 10 तक कितने हो रहे हैं? 3 लाख हो रहे हैं, तो ये यहाँ 3 लाख गुणित यहाँ पे कितने का चलेगा? 10%, ये है 10%, 10% कितना हो जाएगा? 30%, ठीक है, 30,000 हो जाएगा।
फिर कितना है 10 से लेके 12 यानी कि 2 लाख है। 2 लाख पे कितने का लग रहा है 15 का, तो 15 गुणित 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000। अब फिर 12 से लेके 15 तक है यानी 3 लाख हुए। 1 लाख पे कितना लग रहा है 20%, तो 3 गुणित 20 कितना हो जाएगा 60,000। और 15 है 15 से ऊपर हमने कितना लिया था 16 लाख लिया था। कितना लाख लिया था 16 लाख। तो 15 से ऊपर 1 लाख हो रहा, तो 1 लाख पे कितना हमने समझने के लिए ये ले लिया 1 लाख पे कितना लग रहा है 30%। अब यहाँ पे 17 होता 16 होता 17 होता 18 होता या कम होता 1000 में होता, जैसे 16.5 होता 15.5 होता, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा इसका 30,000। ठीक है। अब ये देखो टैक्स कितना आ जाएगा 0 5 5 3 8 6 14 और 3 17 30 और 20 50 और 30 80 80 और 30 1,10,000 1,60,000। यानी कि अगर किसी की आय 16 लाख रुपए है, किसी की आय कितनी है 16 लाख रुपए है, तो उसका जो साल का टैक्स लगेगा 1,70,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना, ये नहीं कि मतलब 30% लग रहा तो शुरू से लगेगा, नहीं ऐसा नहीं लगेगा। जितने पे है उतने पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम एक चीज़ और वो सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारियों के लिए बता देते हैं। 2 प्रकार की स्कीम है। एक जो स्कीम है इसमें क्या हुआ है, जो पिछली बार जो ये 2023-24 का थी, इसमें जो है 50,000 की क्या दी गई थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है एक हिसाब से जो सरकारी अधिकारी उनको क्या पिछली बार क्या थी 50,000 की छूट। 50,000 की छूट का मतलब आपको 50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, और अब 25,000 बढ़ा दी गई है, यानी अब 75 अब आपको 75,000 और ज़्यादा पे टैक्स नहीं लगेगा। हम इसका रीज़न बताएंगे कि ये सरकार क्यों दे रही है। जैसे यहाँ पे आपको 3 लाख से ऊपर हुए तो आपको 5% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको 75% की अब छूट मिले, आपके 3,75,000 होंगे ना, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब है 75,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 75,000 की छूट दी जा रही है। ठीक है, पिछले वर्ष क्या थी 50,000 तक की छूट थी। अब क्या है, अब जैसे मान के चलिए किसी की 10,75,000 है, 10,75,000 है, तो फिर वो इस 15% में नहीं आएगा, क्योंकि उसको 75,000 की छूट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 75,000 पे टैक्स नहीं लगेगा आप उसको जोड़ के। ठीक है, तो आज हमने इसका जो है एक एक तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो और भी हम अच्छे से बता सकते हैं, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताना। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम पूरे विस्तार से बताएं। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा तो हमने एक एक चीज़ बताई है यहाँ पे। और इसी तरीके से किसी भी, मान के चलिए किसी की 5 लाख रुपये आया है, किसी की 5 लाख है आया है, ठीक है, तो क्या उसको टैक्स लगेगा? किसी की 5 लाख आए तो क्या उसको टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा टैक्स। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 7 लाख क्या छूट है। जब आप 7 लाख को क्रॉस करेंगे, आप ये शब्द हमेशा ध्यान रखेंगे, आप 7 लाख को जब क्रॉस कर जाओगे तब पीछे से लगे। अगर मान के चलो आपको 7.5 लाख रुपया आपकी साल की आय है, ठीक है, मतलब 7.5 लाख रुपया आय है, हम इसको छोड़ के 75,000 को मान के, क्योंकि 75,000 की छूट है, हम लेकिन समझने के लिए हम बता रहे हैं। अब जिसकी मान के 7,75,000 है तो उसको नहीं टैक्स लगेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि 75,000 की तो छूट दे दी है। लेकिन अगर मान के चलिए, हम समझाने के लिए यहाँ पे आसानी से बता रहे हैं, फिर आप ये 75,000 जोड़ देना तो फिर नहीं लगेगा, आप इसको घटा दोगे तो लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान किसी की 7,90,000 है तो आप 75,000 घटा भी दोगे फिर भी उसको टैक्स लगेगा। कितने? क्योंकि जो बचेंगे 7,15,000 रुपये ये घटाने के बाद भी, तो आप 7 लाख के ऊपर पहुँच गए। जब आप 7 लाख के ऊपर पहुँच गए तो ये 5 यहाँ से लगा, फिर आपको कहाँ से 3 लाख से लगेगा। 3 लाख से 7 लाख तक का भी भरना पड़ेगा 5%। ठीक है, चीज़ें क्लियर। अब हम यहाँ पे बता दें कि ये छूट क्यों मिल रही है। देखिए,
जो सरकारी पदों पे होंगे उनको इसकी जानकारी अच्छे से होगी। कई उनमें चीज़ जैसे महंगाई भत्ता मिलता है या एचआर वगैरह मिलता है, कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो सरकार क्या कर रही है, अब वो नहीं देने की कोशिश कर रही। 2 प्रकार की जो पुरानी स्कीम है उसके अनुसार जिनको मिल रहा है वो लाभ, तो उनको इसमें छूट नहीं है। जैसे कोई एचआर ले रहा, ठीक है? या और भी जो सरकार की स्कीमें हैं, जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर वो फ़ायदा ले रहे हैं, तो फिर उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने छोड़ दी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो फिर उनको यहाँ पे छूट दे। कहने का मतलब ये है कि सरकार क्या कर रही है, ये इसका इसलिए लालच दे रही है, फ़ायदे दे रही है कि आप वो जैसे मान लो आप एग्ज़ाम्पल जैसे पेंशन है। सरकार कह दे कि आप जो है हम आपको पेंशन नहीं देंगे, महँगाई भत्ता नहीं देंगे, हम आपको ये चीज़ देंगे। ये हो रहा है, ठीक है? अब इससे सरकार को फ़ायदा होगा क्योंकि कई जैसे महँगाई भत्ता है, तो साल में उनको लाखों में मिलता है, लेकिन छूट तो 75,000 की है, ये चीज़ें हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो विस्तार से बताएँगे थोड़ी और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो मुख्य चीज़ थी टैक्स की वो हमने बताई। टैक्स में हमेशा ध्यान रखना कि अगर 7 लाख से कम आय है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर 7 लाख से आप ऊपर पहुँच रहे हैं, 7 लाख से ऊपर पहुँच रहे हैं, तो फिर वो टैक्स 3 लाख से 7 लाख के बीच का 5% लगेगा, और जो आप 7 लाख से ऊपर जा रहे हैं उसका भी फिर 10% के हिसाब से लग जाएगा। अब ये फिक्स नहीं है कि इतना-इतना, अगर 10,000 भी हो या 20 हो तो फिर उस पे उस हिसाब का टैक्स लगेगा, ठीक है? तो हमने आज टैक्स के बारे में समझ लिया है, और जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थी, और बिहार को बिहार की और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा की माँग कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने नहीं दिया, लेकिन विशेष तरीके से दे दिया है। उनको अलग से फंड, मतलब जैसे 59,000 करोड़ रुपए बिहार को अलग से दिए गए हैं, और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनको भी अलग से 15,000, यानी कि एक हिसाब से विशेष तरीके से। आप सुन रहे हैं कि विशेष माँग कर रहे हैं। विशेष माँग का मतलब कि एक अलग से, ठीक है? तो हमने आज एक-एक चीज़ देख लिया, और कई ऐसी हमारी कंडीशन थी कि हम नहीं वीडियो बना पाए हैं, और क्योंकि करीब 1 महीने और कई तरीके से हम मानसिक रूप से भी थोड़ी स्वस्थ होना ज़रूरी है, और कई ऐसी कंडीशन होती हैं कि जो नहीं बता पाते, ठीक है ना? तो इसके लिए हम आप सोचे थे, देखिए मौसम भी आ गया, बारिश हुई तो हम इस पे भी नहीं बना पाए कि बारिश क्यों हुई, मतलब क्यों ये मौसम बदलता है। हर चीज़ पे हम आपको एक-एक चीज़, तो आपको जिस जिस भी मतलब जिस भी सब्जेक्ट पे आपको चाहिए हम उस पे आपको विस्तार पूर्वक बता देंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें इस विषय के ऊपर ये जानकारी चाहिए, हम आपको ज़रूर देंगे। अभी देखिए कई ऐसी चीज़ें घटी रही हैं अभी, उनका खेड़कर जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके बारे में हम उनके बाद ईडब्ल्यूएस, उनके बारे में हम ज़रूर बता दें। लेकिन आपको, हाँ, ईडब्ल्यूएस से एक चीज़ ध्यान आ गई है, आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में आई होगी कि यहाँ पे 7 लाख पे आप टैक्स दे रहे हो, तो ईडब्ल्यूएस तो 8 लाख पे छूट है कि, तो देखिए ईडब्ल्यूएस का मतलब है, मतलब जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल वीकर्स के बारे में बताया गया है कि आप मतलब आर्थिक रूप से क्या है, वीकर्स यानी कमज़ोर हो, ठीक है? तो जो इसमें जो आय की बात है, ये पे अकेले की बात है। जैसे कोई अकेला व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो इसमें और जो ईडब्ल्यूएस की वो पूरे परिवार की आय मानी जाती है। ईडब्ल्यूएस में जो है वो पूरे परिवार की, जिसमें घर में 5, 6, 7 सब, तो उन सब की मानी जाती है। ठीक है? इसमें और उसमें वो अंतर है, ठीक है? तो हमने समझ लिया है, और बस मोटी-मोटी जो चीज़ें थे, और लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें दुःख भरी है शिक्षा के क्षेत्र में। बताओ 1.2 यानी 1,29,000 करोड़ रुपए दी, इतना बड़ा भारत देश है, क्या होगा? शिक्षा के ऊपर तो ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य में भी कुछ नहीं दिया है, करीब 59,000 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो मतलब ये ऐसा नहीं है, इन पे ज़्यादा खर्च हो, अब जैसे टैक्स है, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं। तो ऐसे, और सोना-चांदी है जैसे, हाँ, सोना-चांदी के ऊपर और थोड़ी-सी कि सोना-चांदी सस्ता हो रहा है। अब सस्ता क्योंकि जो विदेश से आता था माल, तो जो बीच में कस्टम ड्यूटी होती, जो हम कहते हैं ना बीच में, उसके ऊपर कस्टम लगाया जाता था, तो उसमें कब पहले 15% लगता था, अब
अब 6% के यानी कि 9% की छूट कर दी गई। कहने का मतलब पहले अगर आपको 1 लाख रुपए की चीज़ खरीद रहे थे, अब 9% की छूट यानी कि 91,000 मिलेगी, 9% कम जाएगी, ठीक है। इस तरीके से और भी कई चीज़ें हैं, आप वो देख लेना मीडिया पे, क्योंकि ये टैक्स जो ज़्यादा ज़रूरी था, कह रहे थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ, तो हमने बता दिया कि अगर आप ये मत सोचो कि 5% लगे, अगर आपकी 7 लाख से ऊपर आय है तब जाके आपके 5% लगेगा, 3 लाख से 7 लाख के बीच। अगर आपकी 7 लाख से ऊपर आय नहीं है तो फिर आपको नहीं लगेगा, ये 5% ही बार नहीं लगेगा, और फिर 7 लाख से ऊपर नहीं, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। 10% का मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर 7 लाख से ऊपर नहीं और 7 लाख से कम है तो फिर 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो 5% भी नहीं लगेगा, और जब 7 लाख से ऊपर पहुंच जाओगे तो फिर पीछे से लगेगा, यानी कि 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% भी लगेगा, और फिर जो इधर ऊपर हो गए ये भी लगेगा। और ध्यान रखना इसी हिसाब से लगेगा जिस हिसाब से है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जय हिंद।